नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया को 688 करोड़ की सौगात दी है, जहां मुख्यमंत्री ने 84 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 64 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही महिला लाभार्थियों को सम्मानित भी इस दौरान किया गया उनके द्वारा। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महिला कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सोच रहा था कि 10 बजे ही और जनपद औरैया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सम्मेलन किया गया है। इतनी सुबह सुबह जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके, अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। आपको बता दें कि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर उनके और साथ ही साथ आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संकटा सिंह का जन शताब्दी कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ आए हुए हैं। बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में भी शामिल रक्षा मंत्री। और ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर उन्होंने अपने दौरे के दौरान माल्यार्पण भी किया, उन्हें याद किया। और आरएमएल परिकल्प भवन तेलीबाग भी जाएंगे रक्षा मंत्री। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। तो अनूप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं लखनऊ में? देखिए देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद, लोकप्रिय सांसद, उनका 2 दिवसीय दौरा लखनऊ है। आज सबसे पहले एयरपोर्ट पर उतरने के बाद महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद 1:15 पर राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन सिंचाई विभाग में वहां पर जो संकटा प्रसाद सिंह की जो जन्म शताब्दी है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 3:30 बजे रुचिखंड सादा नगर में एक दशहरा मिलन कार्यक्रम है, वहां पर शामिल होंगे। एक दिन का आज का एक कार्यक्रम है। कल 4 बजे के आसपास वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद कल 10:30 पर आलमबाग गुरुद्वारा जाएंगे। उसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 4 बजे के लिए इंदौर रवाना हो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री हैं। और लखनऊ में लोकप्रिय सांसद इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं या फिर लखनऊ की जनता के जो जुड़े, चाहे विकास की बात करें या फिर जो तमाम जनता से हित में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल भी होते रहते हैं। और अपने सांसदीय क्षेत्र में वो विकास से लगा करके तमाम ऐसे जो पुल है, सेतु पुल की बात करें या फिर तमाम सड़कों या फिर सीवर लाइन की बात करें, उनके निधि से सब लगातार काम हो रहे हैं। और जब भी लखनऊ आते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं
काम भी देखते हैं कैसा चल रहा है, क्या गुणवत्ता पूर्वक है या नहीं है, या फिर और आगे काम बढ़ाना है। तो लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा लखनऊ लगा रहता है। जी ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ के दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके क्या कुछ कार्यक्रम मिनट टू मिनट रहने वाले हैं वो भी हमारे सहयोगी ने हमारे साथ साझा किया। उधर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद बस्ती पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने छावनी ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों को ब्रिज जल्द से जल्द कंप्लीट करने का अल्टीमेटम भी दिया है। और इस दौरान मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि समीक्षा की जाएगी कि हाईवे पर गड्ढे आखिर क्यों हैं, साथ ही इन्हें जल्द भरने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए जाएंगे। कराया जा रहा है कि दिसंबर तक इसको चालू करा दिया जाएगा, सभी काम पूर्ण करा दिए जाएंगे, जमीन अधिग्रहण और मुआवजा जल्द से जल्द। सर एक ही नगर पंचायत हरैया है सर, वहाँ मऊ घाट और मुरादीपुर चौराहा है, वहाँ पर और भी क्या काम है। लगभग दर्जनों स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और नेशनल हाईवे पर गड्ढे भी हैं सर, लेकिन कोई कार्य एनएचएआई वाले कर नहीं रहे। आज इसी की समीक्षा करेंगे, जहाँ कमियाँ होंगी वहाँ जवाबदेही चाहिए। लखनऊ में 3 दिवसीय एसोपिकॉन 2023 कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जहां करीब 300 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मरीजों के लक्षणों को देखते हुए उनकी बीमारी का सुगमता और सरलता से इलाज किया जा सके। महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारे साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह अलग सर हैं। सर आज किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से अन्नू महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस तरीके से कार्यक्रम होगा सर, क्या किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा? आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव का आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे। देखिए हम लोग चाहते हैं कि किसानों को लाभ, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, किसानों को कैसे फायदा हो सकता है और लोगों की कैसे सेध अच्छी हो सकती है। तो उसमें जो मोटे अनाज हैं उन लोगों को हमने किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए उनके रेट बहुत, सरकार ने एमएसपी रेट बहुत बढ़ाए हैं और उनकी एवरेज भी ज़्यादा होने के खातिर उसको किसानों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है और आम नागरिक की सेध में भी सुधार होगा। ये हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं। सर 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले किसानों के अलावा भी? देखिए किसानों के बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और केंद्र सरकार से भी आपने देखा संजय अग्रवाल जी यहाँ पर एग्रीकल्चर के पूरे पहले रहे सेक्रेटरी और बहुत सारे अधिकारी जो कि अपने अपनी इस कार्यशाला में इस अपना जो उनकी ज्ञान है उसके किसानों के बारे में उसमें करेंगे। सर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही, वो चाहें उनको अनुदान देने की बात करें, लेकिन लगातार किसान की सरकार के सहयोग के बाद क्या कुछ परिवर्तन पिछली सरकारों से आया है, सर कुछ बता सकते? देखिए मैं कहता हूँ 2017 से पहले सरकार थी, उनका कोई भी किसी किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ना किसानों की सेहत की तरफ और ना किसानों की आमदनी की तरफ। आज 2017 के बाद और 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा किसानों की आय को दुगनी करने का काम उन्होंने घोषणा करी थी। उन्होंने घोषणा नहीं करी, उस किसान को दुगनी आय करने की, चौगुनी आय करने का एक अपना निर्णय भी लिया, जिससे कि किसानों की ये आमदन बढ़ी है। सर ये आखिरी सवाल है, किसान महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, क्या सर उसकी तैयारी है और कितना विशाल रूप इसका होगा? देखिए किसान कुंभ बहुत ही विशाल रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें शिरकत करेंगे। बहुत बड़ा यहाँ विशाल किसानों का कुंभ लगने वाला है और किसानों की बहुत बड़ी संख्या भी आएगी। प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे और अपने संबोधन में किसानों के लिए बहुत कुछ बताएंगे भी किस तरह से किसानों की बेहतर हो सकती है। शुक्रिया सर। तो किसान महाकुंभ के पहले उत्तर प्रदेश सरकार अनु महोत्सव का आयोजन किया। इसमें किसानों को तमाम सुविधाएं के देने के साथ साथ किसानों को प्रोत्साहन देना, किसान कृषि जो शिक्षक हैं वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ कृषि यूनिवर्सिटी हैं उनके बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कैमरा रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ। तो लखनऊ में 3 दिवसीय एसोपिकॉन 2023 कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, जहां करीब 300 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मरीजों के लक्षणों को देखते हुए उनकी बीमारी का सुगमता और सरलता से इलाज किया जा सके।
कि येएमयू लखनऊ में एसओपिकन 2023 का 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरसिंह वर्मा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ उक्त कार्यक्रम के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में जो है क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य और जो 3 दिन कार्यशाला होने वाली है क्या क्या इसके पीछे थीम क्या है? देखिए, ये फिजियोलॉजी की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें करीब 300 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं जो कि फिजियोलॉजी विषय में जो नई रिसर्च हुई है उससे अवगत कराएंगे और ये चर्चा होगी किस प्रकार हम बीमारियों को समय रहते पहचान सकते हैं और उनके पहचानने की प्रक्रिया को कैसे प्रशिक्षित किया जाए डॉक्टरों को, जिससे जो हमारे नए डॉक्टर तैयार हो रहे हैं वो बीमारियों को प्रारंभ में पहचान लें, जिससे कि वो जटिल न होने पाए और उनका इलाज सुलभ हो सके। हर बीमारी के कुछ साइन और सिम्टम होते हैं जिनको पहचानने की कला हम डॉक्टरों को सिखाते हैं। उसी की कार्यशालाएं हो रही हैं। 9 कार्यशालाएं हैं इसमें अलग अलग प्रकार की, जिसमें मेडिकल एजुकेशन से लेकर के हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी यानी कि जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उससे होते हुए हमारे फेफड़ों की जांच, हार्ट की जांच, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और प्लेटलेट इलेक्ट्रोपोरेसिस इससे संबंधित जांचें, इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 6 सिंपोजिया भी हो रहे हैं। इन 6 सिंपोजिया में अलग अलग विषयों के पारंगत लोग अपनी चर्चा करेंगे और ये कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार हम मेडिकल की पढ़ाई को और सरल, सुगम और ऐसी बना सकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अपने कार्य में दक्ष हों। लगभग कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 300 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। उनमें से करीब 150 लोगों के व्याख्यान होंगे और कुछ लोग कार्यशालाएं करा रहे हैं, कुछ लोग सिंपोजिया में करा रहे हैं और कुछ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कुछ चेयरपर्सन्स हैं, 150 करीब स्पीकर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह की कार्यशालाओं से मरीज के इलाजों में और सुगमता और सरलता आना तय है, ये कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। पूरी दुनिया में धार्मिक पुस्तकों का संचालन करने वाले गीता प्रेस गोरखपुर के 40 साल से ट्रस्टी रहे बैजनाथ अग्रवाल जी का 90 साल की उम्र में आज निधन हो गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए शोक जताया। बताना चाहेंगे कि गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी ने बताया कि गीता प्रेस और उनसे जुड़े लोगों और परिजनों में काफी ज्यादा शोक की लहर है इस वक्त। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी जानकारी दी, बताया कि बैजनाथ जी का अंतिम संस्कार काशी में किया जाएगा। गीता प्रेस के लिए आज शोक का दिन है। गीता प्रेस के वरिष्ठ ट्रस्टी बैजनाथ जी अग्रवाल हम लोगों के बीच में नहीं रहे। 1950 से वो गीता प्रेस से जुड़े थे और गीता प्रेस के जो प्रमुख कार्यक्रम थे, जैसे कि 29 अप्रैल 1955 को जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन करने आए थे, तब भी उसके साक्षी थे। और अभी शताब्दी समारोह में जो 2 बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें कि 4 जून 2022 को राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए, उसमें उन्होंने मंच साझा किया। और 7 जुलाई 2023 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए शताब्दी वर्ष समारोह के समापन समारोह पर, तब भी उन्होंने मंच साझा किया। और उनके निष्ठा को, जो गीता प्रेस के प्रति उनकी निष्ठा थी और गीता प्रेस की जो उनकी श्रद्धा थी, वो उसको हम लोग नमन करते हैं। काफी लंबे समय तक जुड़े रहे और अंतिम समय तक उनके चिंतन में ही गीता प्रेस था। स्वप्न में भी वो गीता प्रेस के काम से जुड़े रहते थे या स्वप्न भी देखते थे तो गीता प्रेस के काम के विषय में ही देखते थे। अंतिम संस्कार उनका काशी में होगा। 90 साल से अधिक उनकी अवस्था थी और 1950 से गीता प्रेस से जुड़े हुए थे। साल 2023 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शारदीय नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अक्टूबर को लगा था। आखिरी सूर्य ग्रहण के ठीक 14 दिन के बाद आज शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं और यही वजह है कि इस दिन लोग खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखते हैं। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने के कारण आसमान से अमृत नहीं बरसेगी और इसी वजह से
लोग खीर भी इस साल आसमान के नीचे नहीं रख पाएंगे। देखिए, सायंकाल 4:04 पर यह वेद माने सूतक लग जाएगा। उसके बाद मंदिर सब बंद हो जाएंगे, सारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो रुक जाएंगे और 1:00 रात में 4 पर स्पर्श हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद में 1:44 पर ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। इसके बाद मुक्ति हो जाएगी। रात में ही ये सब कार्य होना है और इसका प्रभाव जो है कुछ राशियों पर अनुकूल है, कुछ राशियों पर प्रतिकूल है। इसलिए वायुमंडल में कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी जो तूफान आदि का भी प्रावधान है और कहीं कहीं भूकंप आने की भी संभावना है। इसलिए आज का जो ये चंद्र ग्रहण है, खंड चंद्र ग्रहण, वो इसी प्रकार के फल देने वाला है, इसी प्रकार का वो हानिकारक भी है। ना जी, सूतक वगैरह कब से लग जाएगा बताइए तो। 4 सूतक का क्या समय है? मंदिर तक लगेगा 4:04 पर। तो मंदिर कपाट वगैरह बंद हो जाते हैं? हाँ, उसी के बाद सब मंदिर बंद हो जाएंगे। महाराज जी, क्या महिलाओं पे क्या फर्क पड़ता है? जो महिलाओं के ऊपर बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। इस वर्ष 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि 1:05 से शुरू हो रहा है और 2:22 तक रहेगा। सूतक काले माने हैं। 4:05 के बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जो जातक चंद्र मतलब पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो जातक व्रत रख सकते हैं, लेकिन पारण या तो 4:05 के पहले शिव जी के ऊपर आप जल चढ़ा सकते हैं चंद्रमा का ध्यान करते हुए और व्रत का पारण कर लीजिए। नहीं तो 2:22 के बाद नहाने धोने के बाद आप चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं, या अगले दिन भोर में आप उठ के भगवान का ध्यान करते हुए आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आती हुई कानपुर से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां कानपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे से पहले कांग्रेसी नजरबंद कर दिए जा चुके हैं और प्रदेश सचिव समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है। बर्रा 2 स्थित आवास पर कांग्रेसी नेता नजरबंद किए गए हैं और जो कांग्रेसी थे वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, जिसके मद्देनजर अब उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। कानपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और दौरे से पहले तमाम कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद किया जा चुका है। प्रदेश सचिव समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता नजरबंद किए गए हैं। बर्रा 2 में आवास पर कांग्रेस नेता किए गए हैं नजरबंद। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। संत कबीर नगर में सिंगर ऋषि सिंह के डांडिया कार्यक्रम में हुआ हंगामा। कोतवाली प्रभारी की लापरवाही मिलने पर एसपी ने किया है निलंबित। मारपीट और अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़, महिला से छेड़छाड़ का लगा था आरोप। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। लखनऊ में आयोजित हुआ तिरंगा यात्रा कार्यक्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया आयोजन। संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार हुए शामिल। एटा में जीटी रोड पर रोडवेज बसों ने किया है कब्जा। राहगीरों और आकस्मिक जैसे मरीजों के लिए बनी है मुसीबत। यातायात पुलिस जाम लगाने वाली बसों के आगे हुई फेल। उन्नाव में एसपी ने किया पैदल गश्त, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को किया गया चेक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए हैं निर्देश। एटा में तेज रफ्तार का कहर, रात के अंधेरे में टैंकर के पीछे टेंपो ने मारी जोरदार टक्कर। 2 लोगों को आई हैं गंभीर चोटें। अलीगढ़ में मामूली बात पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। लगभग 1 दर्जन लोग हुए हैं घायल, इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। कानपुर में मेडिकल स्टोर में हुई चोरी, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सहारनपुर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आयोजित। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रखा गया है कार्यक्रम। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने दिलाई पंच प्रण की शपथ। बरेली में 6 साल की बेटी ने दिलवाई मां के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा। साल 2021 में सुभाष नगर थाना क्षेत्र में विनीता की हुई थी हत्या। प्रयागराज में शरद पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने लगाई त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी। भारी संख्या में नजर आए श्रद्धालु।
मैनपुरी में शराब विनष्टीकरण का चलाया गया है अभियान। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। लाखों की कीमत की शराब की गई है नष्ट। आगरा में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। एपी ज्वेलर्स पर मारा गया है छापा। पकड़ी गई बड़ी टैक्स की चोरी। अलीगढ़ पहुंचे राज्य मंत्री अशफाक सैफी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से की है मुलाकात। कहा भाजपा की सरकार में तरक्की कर रहा है मुस्लिम समुदाय। प्रयागराज में जिला अधिवक्ता चुनाव संघ में मतदान के दौरान हुआ बवाल। मतदान पेटी लूट कर ले जाते दिखे लोग। अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए चुनाव हुआ स्थगित। रामपुर में आजम खां के करीबियों के ठिकानों पर आईटी ने मारा छापा। इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं जांच। पुलिस बल भी रही मौजूद। कानपुर में 11वीं शरीफ के मौके पर निकाला गया जुलूस से गौसिया। मुस्लिम भाइयों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस्लाम के बारे में दी जानकारी। लखनऊ में उत्तर रेलवे के जीएम शोभन चौधरी ने बताई रेलवे की प्राथमिकताएं। ट्रेन के जनरल डिब्बों में भी होगा एसी। कुंभ की तैयारियों में राज्य सरकार की डिमांड पर चलेंगी ट्रेनें। सहारनपुर में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हुआ आयोजन। मतदाता सूची में शामिल होंगे युवा। आगरा में दर्दनाक घटना आई है सामने। बहन के देवर ने साली पर डाला तेजाब। गंभीर रूप से घायल हुई साली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अस्पताल में प्रशासन का चला हंटर। बिना डॉक्टर के मरीजों का हो रहा था इलाज। श्रावस्ती में 2 बाइकों की हुई जोरदार भिड़ंत। दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी। स्कूली छात्र को बीच सड़क पर रोककर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का विधि विधान से संपन्न हुआ गृह प्रवेश। इस साल की शैक्षणिक कार्यक्रम होगा शुरू। अयोध्या में 22 जनवरी को मनाया जाएगा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। अयोध्या को रंग बिरंगे फूलों से सजाने की जा रही है तैयारियां। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।